कुछ ऐसा ही पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा है, सुनिए। मुझे डर है, खौफ है, जो 1947 में हालात हुए थे तो कहीं ना कहीं हमें उसी तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि जब नौजवान नौकरी का जिक्र करता है, नौकरी की डिमांड करता है, उसको नौकरी नहीं मिलती है। वो अच्छे अस्पतालों की डिमांड करते हैं लोग, वो अच्छे अस्पताल नहीं है, हमारे पास नहीं है। अच्छी शिक्षा नहीं है, तो हमारे गलियां, हमारे कोचे, हमारे सड़कें आप ठीक नहीं करते हो, तो क्या करते हो कि मस्जिद को गिरा के इसमें देखो मंदिर ढूंढ लो। महबूबा मुफ्ती के बोल अगर यहीं रुक जाते तो शायद बात और खबर इतनी बड़ी न होती। महबूबा ने आगे भारत की तुलना बांग्लादेश जैसे कट्टरपंथी मुल्क से कर डाली। अभी देखिए बांग्लादेश में बहुत बुरा है, वहाँ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, जो हमने सुना है। हमारे यहाँ हम माइनॉरिटीज को तंग करेंगे, उनकी मस्जिदों को तोड़ के शिवलिंग ढूंढेंगे, तो फर्क क्या है? मुझे तो लगता है कोई फर्क ही नहीं है। महबूबा के बयान पर पलटवार भी आना तय था और पलटवार आया भी, वो भी घाटी से ही। सुनिए। देश के खिलाफ षड्यंत्र किया है महबूबा मुफ्ती ने, और ये राष्ट्रद्रोह है, ये राष्ट्रद्रोह है, ये देश का अपमान किया है। और वहीं ये बांग्लादेश के अंदर जो उपद्रव हो रहा है, और कभी कभी पाकिस्तान की भाषा और जमात की भाषा महबूबा मुफ्ती बोलती हैं, जो ठीक नहीं है। महबूबा के इस बयान को लेकर बीजेपी प्रवक्ता शाज़िया इल्मी ने तो उन्हें बांग्लादेश और पाकिस्तान जाने तक की नसीहत दे डाली। उनके बारे में उनके ही लोग क्या सोचते हैं वो इलेक्शंस में सबको पता चल गया है। जिस तरह की करारी शिकस्त पीडीपी को मिली है और पूरी तरह से उनका सूपड़ा साफ हो गया है, और बहुत ही शर्म की बात है कि वो भारत की तुलना बांग्लादेश से कर रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का मुकाबला कर रही हैं वो बांग्लादेश से या फिर पाकिस्तान से। शायद उनको रहना चाहिए कुछ दिन पाकिस्तान और बांग्लादेश। खैर, महबूबा मुफ्ती को लेकर उनके देश भर में क्या छवि रही है, ये किसी से कभी नहीं छिपा। एक बार फिर ऐसा बयान देकर महबूबा मुफ्ती ने अपने आप को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अक्सर अपनी बयानबाजी को लेकर जाने जाते हैं। ताजा बयान भी उन्होंने कुछ ऐसा दिया जिससे अब सियासत होनी शुरू हो गई है। दरअसल महाराष्ट्र के मालेगांव में असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे, जहां पर अपने प्रत्याशी की जीत का वो लोगों को धन्यवाद करना चाहते थे। लेकिन इस बीच उन्होंने कुछ ऐसी बयानबाजी की जिससे सीधे तौर पर वोट बैंक साधा जा सके। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। आरएसएस क्या कर दिए, एक ही काम पे लगा दिए सबको, जाओ गड़े खोदो, देखो अंदर से क्या निकलता। भाईजान फिर हुए लाल, मस्जिद का उठाया सवाल, कांग्रेस सपा पर निकाली भड़ास, वक्फ के लिए जान देने को तैयार। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन मालेगांव में उनके पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक मुफ्ती इस्माइल की जीत पर जनता को धन्यवाद देने पहुंचे थे। भाषण की शुरुआत ओवैसी ने बुराई को हराने और अच्छाई को जिताने की बात से की और जनता को जमकर धन्यवाद किया। लेकिन ओवैसी ज्यादा समय तक खुद को मंदिर मस्जिद की जंग से बाहर न रख सके। भले ही चुनाव खत्म हो चुका हो और परिणाम आ गए हों, लेकिन ओवैसी ने जनता के सामने एक बार ऐसे कई बयान दे डाले जो चुनावी रैली में तो ठीक लगते हैं, लेकिन जीत की खुशी में ऐसे भड़काऊ बयान देना कई सवाल खड़े करता है। ओवैसी बोल तो महाराष्ट्र में रहे थे, लेकिन दर्द यूपी के संभल के लिए झलक रहा था। ओवैसी ने अपने भाषण के दौरान न्यायपालिका से लेकर प्रशासन सभी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए।
संभल की मस्जिद में जो लोग कोर्ट को गए, वो कोर्ट में ये बोलकर गए कि हमको मस्जिद के अंदर जाने का परमिशन मिले। अब आप बताइए, कोई हम किसी को रोकते, कोई मस्जिद में आना चाह रहा है तो आइए। और फाजिल जज साहब माशाल्लाह आर्डर दे दिए सर्वे का, 1.5 घंटे में आर्डर लेकर आ गए और वहां पर पुलिस मौजूद है। शाम में 6 बजे सर्वे होता है और फिर जब दूसरा सर्वे जिसका कोई कानूनी मौक़िफ़ नहीं है सर्वे हुआ तो फायरिंग हुई। फायरिंग में 5 लोग शहीद हो गए और मारने वाले बोलते हम नहीं मारे, कट्टे से मारे। ओवैसी ये तो तय करके आए थे, उनको हर उस मुद्दे पर बोलना है जिससे जनता का सेंटिमेंट भड़क सके और उनकी राजनीतिक विचारधारा को धार्मिक कट्टरता का ईंधन मिल सके। यही वजह है कि ओवैसी ने विशुद्ध राजनीतिक रैली में संघ प्रमुख के बयानों पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया। आरएसएस क्या कर दिए, एक ही काम पे लगा दिए सबको, जाओ गड़े खोदो देखो अंदर से क्या निकलता। जाओ मस्जिद में गड़ा खोदो, उसमें से अलाउद्दीन निकलते नहीं निकलते देखो। नहीं, यहां पर कुछ था। कब था रे भाई? 500 साल पहले वहां पे मस्जिद नहीं थी। अरे मेरे भाई, 500 साल पहले अगर तुम जाओगे तो मैं तुमको 2000 साल पहले लेके जाऊंगा। जैन और बौद्ध मजहब के लोग भी खड़े होकर बोलेंगे यहां पर भी हमारी मजहबी इबादत गाहें थे। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने बिना नाम लिए महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस और सपा के समर्थन में फतवे जारी करने वाले मुस्लिम संगठनों पर भी अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने मौलाना सज्जाद नोमानी का नाम लिए बिना उनके फतवे पर सवाल उठाए। बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में प्रचार कर दिया कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। बताओ ये कौन है लोग? अरे आपको अगर इलेक्शन लड़ना है लड़ो, आगे बढ़ो। सिर्फ बैठकर ऐलान करने से नहीं होता, इलेक्शन लड़ो। मालूम होता आपको कैसे वोट हासिल करना पड़ता है। मगर यह क्या बात है कि इलेक्शन आएगा इनको वोट दो उनको वोट दो। अरे आप लड़ो, आप नहीं लड़ सकते तो अपने दामाद को लाओ चलो। अरे जब सियासत नहीं आता करना तो मत करो, दुआ करो। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि ओवैसी लंबे समय से एक खास वर्ग को ध्यान में रखकर अपनी राजनीति करते हैं। यही वजह है कि अक्सर उनके भाषणों में धार्मिक कट्टरता का पैरामीटर सभी सीमाओं को पार कर जाता है। मालेगांव की एक सीट पर जीत का जश्न भाईजान पर कुछ इस कदर चढ़ा कि वो भूल गए कि